बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने हुकूमत की फरार के इलेक्शन के फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए। हुकूमत बुकलाहट हो गई। पहले चैलेंज कर रही थी कि असम्बली तहलील करो, असम्बली तहलील करके इमरान खान ने हुकूमत को उन्हीं के बिछाए हुए जाल से में फंसा लिया और हुकूमत अब बगैर पानी के मछली की तरह तड़प रही है। पहले चैलेंज करते थे, धांधले इस्तीफे दो, इस्तीफे दे दिए तो हुकूमत की सफ़ों में मातम मिच गया और पुराने बयान सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। असम्बली कब तहलील होंगी, इमरान खान ने फैसला कर लिया, बड़ा इजलास बुला लिया, सर जोड़ लिया। इत्तेहादी हुकूमत इमरान खान की सियासी चाल में बुरी तरह फंस गई। फरार का हर रास्ता इत्तेहादी हुकूमतों के लिए बंद। दिवालिया होने का खतरा नून लीग ने अपने ही ऊपर लंका ढा दी, अपने लिए खुद ही जवाल की वजह बन गए। नाज़रीन, जब इमरान खान ने असम्बलियों से बाहर निकलने का ऐलान किया तब से इक़्तिदार की राहदारियों में हलचल मची हुई है कि इमरान खान ने यह तुर्क का पत्ता कैसा छेड़ा कि ज़ीरक सियासतदान के पास फरार का भागने का हर रास्ता बंद कर दिया और हुकूमती इत्तेहाद आपस में सर टकरा के ओंगिए बोंगिए मारने लगे हैं। रावलपिंडी के जलसे तक हुकूमती इत्तेहादी मुतमईन थे कि इमरान खान नाकाम हो गया, लेकिन इमरान खान ने बड़े आला अंदाज से अपना गोल अचीव किया और हुकूमत को शिकस्त फाश दे दी। इनका सारा का सारा हुकूमत का तक सिर्फ इस बात पर था कि मामला किसी ना किसी तरह तसादम की तरफ जाए, खून रेजी हो, इमरान खान इस्लामाबाद जाए, अदारों के साथ इमरान को टकराना पड़े और इसका सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाकर उन्हें सियासत से आउट किया जाए। लेकिन कमाल कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वो कर दिया जो ज़ीरक सियासतदान सोच भी नहीं सकते थे। मगर इमरान खान ने पहले कमाल हिकमत अमली से बगैर एक पत्ता तोड़े, बगैर एक लाठी उठाए, लाखों लोगों का पुरअमन अंदाज में रावलपिंडी में जमा किया, जहां पूरे मुल्क से लोग आए, जोक दर जोक आए और कोई रुकावट नहीं। और इमरान खान अपनी मंजिल मकसूद की तरफ पहुंच गया और फिर एक जमहूरी चाल चलते हुए ऐसी चाल खेली कि हुकूमत के पास शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला। इत्तेहादी हुकूमत को पहले इमरान खान ने अपने जाल में फंसाया, पुरअमन तरीके से लोगों को लेकर गए। हुकूमत का ख्याल था कि इमरान खान इस्लामाबाद जाएगा और खून रेजी होगी और इमरान खान को आउट कर देंगे, लेकिन उन्होंने अपने तमाम पत्ते सीने से लगाए रखे और बिलाआखिर रावलपिंडी में पंजाब भर से, केपी के भर से, आज़ाद कश्मीर, गिलगित सिंध से लोग लाखों की ना ख़त्म होने वाले सर ही सर नज़र आ रहे थे। इमरान खान का ऐलान हुकूमती, अचानक इमरान खान ने वहाँ पहुँच कर इस्लामाबाद जाने की बजाय तुर्क का पत्ता खेला, जिसकी पर एक प्यादे से मौजूदा हुकूमत के बादशाह मात खा गए, सियासत के बादशाह मात खा गए। इमरान खान का ऐलान हुकूमती हुकूमत के अब गले की हड्डी बन चुका है, जो ना इनसे उगला जा रहा है और ना ही निगला जा रहा है, क्योंकि इसका अब उनके पास जवाब नहीं रहा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों का तहलील होना मजाक नहीं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक बिमा PDM की 2018 में पूरा जोर लगाने के बाद 5 रजियन और इस्तीफे भी नहीं दे सके थे, लेकिन इमरान खान ने 5 और सारे रिजाइन देने का ऐलान करके पाकिस्तान की एक नई तारीख रकम कर दी। नाज़रीन, इमरान खान के इस ऐलान के बाद इत्तेहादी हुकूमत कह रही है जिस सूबे में असम्बली तहलील होगी वहाँ दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। एमको की जन्नत में रहते हैं, अभी तक तो कौमी असम्बली के इस्तीफों में नहीं करा सके, उधर इस्तीफे दिए थे, इधर असम्बलियाँ तहलील होंगी, हुकूमत का वजूद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर सिर्फ 3 दिन रोक सकता है। ये कहना आसान नहीं, लेकिन अमली तौर पर बहुत मुश्किल है कि हुकूमत अब इस्तीफ़ों के बाद इलेक्शन कराने का कोई जवाज़ नहीं रहा। इसमें इलेक्शन कमीशन के माहिरीन, आइनी माहिरीन और कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि इमरान खान ने प्यादे से हुकूमत के बादशाहों को शिकस्त फाश दे दी है। अब नए इलेक्शन कराने में मौजूदा पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को इग्नोर करके सियासत का अगला कदम भी उठाना नामुमकिन है। इस वक्त इमरान खान का बयानिया पूरे पाकिस्तान में
सड़ चढ़ कर बोल रहा है। यहाँ तक इतलात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत से बड़े रहनुमाओं ने इमरान खान से राब्ते करके गुजारिश की है कि वो अभी मुस्लिम लीग छोड़कर पीटीआई में आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा मैं किसी लोटे को नहीं लूँगा। ऐसे में पंजाब असम्बली में अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान की जमात अकेले ही 2/3 मेजोरिटी से पंजाब में दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी और मुस्लिम लीग नून का पंजाब से ना होने के बराबर रह जाएगी। पंजाब तो पूरा हाथ में गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरान खान की जमात पहले ही से ज़्यादा सीटें लेने की पोजीशन में है और अवामी सर्वे के मुताबिक उसमें अपोजिशन केपीके में ना होने के बराबर रहेगी। अपोजिशन इत्तेहाद मिलकर भी मुकाबला करें तो इमरान खान का रास्ता रोकना मुश्किल ही नहीं बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है। लिहाजा केपी और पंजाब में इमरान खान की वाज़ेह अक्सरियत के बाद हुकूमत के पास सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद तमाम अख्तियारात सूबों को सौंप दिए गए हैं। इन दोनों सूबों में 5 साल के लिए अगर दोबारा हुकूमत बनाने के बाद इमरान खान को वफाक में आने से रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अगर केपी के और पंजाब में नए इलेक्शन असम्बलियों से लेकर बाद होते हैं तो इमरान खान की हुकूमत इन दोनों सूबों में 5 सालों के लिए होगी। अगर इत्तेहादी हुकूमत जिद पर अड़ी रही तो इसी का नुकसान होगा, क्योंकि सियासी जमातों को सोचना होगा कि मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन होना ही सबके मफाद में है। अगर 5 साल के लिए दोबारा इमरान खान वाज़ेह अक्सरियत से, उसे किसी इत्तेहादी की जरूरत नहीं आती कि पंजाब में बना लेते हैं, तो अगले कौमी इलेक्शन में पंजाब और केपी में इमरान खान की हुकूमत होगी तो वहाँ हुकूमती इत्तेहाद मिलकर 10% भी सीटें नहीं ले सकेंगे। गैर जानिब सर्वे करने वालों का ये असेसमेंट है जो उन्होंने सर्वे कराए हैं। लिहाजा अब हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के पास इमरान खान को नज़रअंदाज करने का जवाब बाकी ही नहीं रहा। अगर इत्तेहादी हुकूमत जिद से पीछे ना हटी और बच्चों वाला खेल खेला और सियासत को जिद की भेंट चढ़ाने की कोशिश की तो पीछे ना हटी तो इनका ऐसा नाकाबिल तलाफी नुकसान हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी इलेक्शन लड़ने की आइंदा कौमी असम्बली की पोजीशन में ही नहीं रहेंगे और इमरान खान की हुकूमत अगर दोनों सूबों में अक्सरियत से बढ़ती है तो वफाकी हुकूमत में इमरान खान को 2/3 नहीं इससे भी ज़्यादा अक्सरियत मिल जाएगी। लिहाजा सूबे इस वक्त तमाम हुकूमती इत्तेहादी परेशानी के आलम में ओंगिए बोंगिए मारने लग पड़े हैं और माजी के रिकॉर्ड में मौजूद है कि पूरी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कहती थी इमरान खान एक दफ़ा पंजाब और केपीके से दे, हम अगला इलेक्शन करा देंगे, लेकिन इन्हें नहीं पता था इमरान खान ने तुर्क का पत्ता जो खेला वहाँ इसकी शतरंज की मात खा चुके हैं और मासवाई शिकस्त कबूल करने के और इलेक्शन में जाने के हुकूमत के लिए हर रास्ता बंद हो चुका है। पंजाब में मौजूदा गेम नंबर के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत अदम एतमाद भी ला ही नहीं सकती, जो मर्जी कर ले, सिर्फ रंगबाजियाँ झूठ और फराड का रास्ते से फरार होने की अदम एतमाद लाने की सूरत में परवेज लाई के खिलाफ 186 वोट जमा करना होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम लीग के 10 अरकान इमरान खान के साथ खड़े हैं काफली, क्योंकि वो जानते हैं कि अगला इलेक्शन इमरान खान की मर्जी के बगैर, इमरान खान के बल्ले की टिकट के बगैर जीतना मौजूदा नून लीग के इस प्लेटफार्म से नाकामी और शिकस्त कबूल करने के मुतरादिफ होगा। लिहाजा ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लोग पंजाब से इमरान खान से राब्ते कर रहे हैं जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, क्योंकि वो समझते हैं सियासत का मैदान इमरान खान ने मार लिया है। लिहाजा नाज़रीन ऐसे में सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि गवर्नर पंजाब परवेज लाई को इत्तेमाद का वोट लेने का कहें और वो इन अपनी जमात में से 6 में से 7 लोग टूट जाएं, जो बज़ाहिर नामुमकिन है। लेकिन ये वक्त इमरान खान की मकबूलियत की वजह से बजाय कि पीटीआई के लोग टूटे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग इमरान खान से रब्ता कर रहे हैं कि हमें अगले टिकट पे गौर कर ले, हम ये पार्टियाँ छोड़ने जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन में तरीके इंसाफ को शिकस्त देना नामुमकिन बादियुल नज़र में आज तक नज़र। दूसरी जानिब मुल्क की सूरत माशी सूरत हाल तबाही के दहाने में खड़े हो गई है। पूरी दुनिया में कोई पाकिस्तान को तेल नहीं दे रहा, एलसी नहीं खुल रही और हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने के करीब कर दिया, जिसकी वजह से अहम अदारों ने सर जोड़ लिया कि अगर ये हुकूमत रही तो इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचना मुमकिन नहीं रहेगा।
अब तो खुद मुस्लिम लीग नून के और साबिक वजीर ख़जाना और नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी खतरे की मौजूदा हुकूमत पर घंटी बजा दी है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान का दिवालिया होने का खतरा बढ़ता जा रहा है और हुकूमत नाअहल है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान का दिवालिया होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन हुकूमत सियासी चालबाजियों में मुल्क की माशी तबाही की जिम्मेदार है। पाकिस्तान 5 दिसंबर को स्कोक बॉन्ड्स की अदायगी करने के बावजूद दिवालिया होने का खतरे का शिकार ही रहेगा। नाज़रीन, लिहाजा सियासत के सारे तुर्ब के पत्ते इस वक्त इमरान खान की जेब में है और हुकूमती इत्तेहाद पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ में आने के लिए बैकडोर इमरान खान से राब्ते कर रहे हैं। इमरान खान ने आज आला सतह इजलास बुला लिया है और उन्होंने चंद दिन में असम्बली तहलील करने का ऐलान कर मौजूदा हुक्मरान और सरकारी इदारों को मासवाए नए इलेक्शन कराने के और मुल्क को कायम रखने के अलावा कोई रास्ता बंद नहीं होगा। सियासत के पुराने खिलाड़ी शतरंज के मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ जरदारी इमरान खान के एक प्यादे से पिटने के बाद हर उनके फरार का रास्ता बंद होता जा रहा है। कभी इम्कान है कि इस मुल्क में फरवरी या मार्च में इलेक्शन होने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं, जिसकी इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर तैयारी कर दी है। सारी सूरत हाल आप तक रखी, हुकूमत अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई और इमरान खान ने इस तरह नाकआउट किया कि मुल्क में एक पत्ता भी नहीं टूटा, एहतजाज भी हुआ, तसादम भी नहीं हुआ और हुकूमत अपने जाल में दलदल की तरह फंस के इस वक्त गर्दन तक धंस चुकी है। सिर्फ चेहरा बाकी है, उसका एक ही तरीका है चेहरे बचाने को, साफ शफाफ इलेक्शन। सारी सूरत हाल आप तक रखी। इमरान खान का आइंदा का ऐलान हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।